व्हाट्सअप गाइस, सबको मेरा नमस्ते प्रणाम। काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो आ रही है, बट आई कैन अश्योर यू कि ये कंटेंट देखने के बाद यू विल एडमिट कि ये वीडियो मेरे ही चैनल पे आ सकती थी। ठीक है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट 3 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स दैट कैन हेल्प यू बर्न फैट। मैं किसी सप्लीमेंट की बात नहीं करूँगा, मतलब किसी ब्रांड के प्रोप्राइटरी ब्लेंड की, जैसे कि फॉर एग्जांपल मसल ब्लेज का MB प्रो आता है, या मसल टेक का हाइड्रोक्सी कट आता है, या ब्लैक माम्बा, पता नहीं क्या क्या फैट बर्नर्स है मार्केट में। मैं उन सब की बात नहीं करूँगा। आई टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, आई टॉक अबाउट what they do in their body that nobody talks about, and then I'll talk about, when I say nobody I mean like majority of people तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं because they don't understand science। ठीक है, so we'll try that, we'll talk about कितनी डोसेज में लेना है, किस टाइम लेना है। मैं आपको वो ब्रांड्स के इंग्रेडिएंट्स भी दिखाने की कोशिश करूँगा जो मुझे ठीक लगते हैं, जिनके मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, नॉट ऑन मी बट ऑन सम ऑफ द पीपल दैट हैव ट्रेंड। ये वीडियो की इंस्पिरेशन भी वहीं से आती है, खैर बताऊंगा बाद में। और आई कीप इट रॉ क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, एंड मैं आजकल वो माइंडसेट में नहीं हूँ कि मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह पे ध्यान दूँ। सो आई ट्राई टू कीप इट रॉ, आई ट्राई probably to keep it one cut or something, and I'll not edit it much maybe, or maybe I'll not edit this at all। ठीक है, तो बारी बारी इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे। इंस्पिरेशन पे आ जाता हूँ, तो इंस्पिरेशन इस वीडियो का ये है कि मैं किसी का समर श्रेड काइंड ऑफ प्लान बना रहा था। सो देयर वर सम इंग्रेडिएंट्स दैट आई सजेस्टेड, तो मेरे को उस बंदे ने बोला कि भैया आप ही मेरे लिए ख़रीद के ये रख लो, और मैं जब नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूँगा आई बाय देम, क्योंकि शुरू के डेट से 2 महीने में दैट पर्सन विल नॉट बी टेकिंग दीज सप्लीमेंट्स। तो मैंने मंगा के रख लिए थे। देन आई वेंट ऑन अ ट्रिप, आई केम बैक, और मैं काफ़ी तब से सोच रहा था कि मैं इस पर वीडियो ही बना लूँगा। सो मैंने उसको बोला कि ठीक है, अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो भी उसको देख लियो और थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी। बट प्रीवियसली दैट पर्सन हैज़ यूज दीज सप्लीमेंट्स, और इनमें से कुछ मैंने भी यूज़ करें। और आई एम प्रेटी श्योर कि अगर मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ काम करती है, तो वो कंसर्न तो नहीं है कि ये भाई साहब आ गए हैं कुछ, जो भी लोग मुझे भैया बोलते हैं, जो भी लोग मुझे सर बोलते हैं, या मेरे को मेरे नाम से बुलाते हैं, आप जिस भी मोड से मेरे को जानते हो, इतना तो सब जानते ही हैं कि मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ, और मेरे ये डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक नहीं मिलेगा आपको। इट विल बी समथिंग दैट वर्क्स, और वो मेरे कहने से नहीं, वो साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, उसके बाद उस चीज़ को सही वे में जो यूज़ करने का, मतलब जो उसका तरीका है उसको कंज्यूम करने का, वो अवेलेबल भी होना चाहिए। जैसे मैं किसी को बोलता हूँ यूबिक्विनॉल ले लो, या फलाने ईस्टर वाला फ़िश ऑयल ले लो, या फिर किसी एक पर्टिकुलर तरीके का मैग्नीशियम ले लो, तो कहाँ से लाओगे, मिलेगा ही नहीं तुमको, राइट। तो एक फैंसी इंग्रेडिएंट जो काम करता है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि वो चीज़ तुमको मिले। ठीक है, या कोएंजाइम Q10 हो गया, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में दिखाया था, लेकिन फिर वो सप्लीमेंट मुझे ही मिलना बंद हो गया। ठीक है, सो दैट्स सम पॉइंट आई वांटेड टू टेल यू। सीधा वीडियो पे आते हैं। ठीक है, 2-3 मिनट तो इस वीडियो को स्टार्ट हो ही चुके हैं, थोड़ा बस कैमरा एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव अ ट्रेनर, इफ़ यू हैव सम नॉलेज, आप किसी से PT ले रहे हो, किसी की गाइडेंस में ट्रेन कर रहे हो, आप उनसे भी एडवाइस लो। आप इंटरनेट पे इन चीज़ों को पढ़ो, इन्हें समझो। चैट GPT का ज़माना है, चैट GPT से शास्त्रार्थ कर सकते हो। आप नॉलेज कंज्यूम करो, उसके बाद प्रोडक्ट्स कंज्यूम करो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, देयर इज़ अ रीज़न कि सप्लीमेंट्स को सप्लीमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, ये ऐड ऑन होते हैं आपकी जर्नी में, ये कैटलिस्ट का काम करते हैं आपके गोल को अचीव करने के लिए। दैट डज नॉट मीन कि इन चीज़ों को बैठे बैठे कोई ले ले तो उसको रिजल्ट आने लगेंगे। ठीक है, तो ये बात गिवन है, और ये भी गिवन है कि जब भी आप किसी फैट बर्निंग चीज़ की बात कर रहे हो, तो कैलोरी डेफिसिट है, वर्कआउट है, ट्रेनिंग है, कार्डियो है, रेस्ट है, रिकवरी है, कंसिस्टेंसी है, उसके बाद काम करता है कुछ भी। चाहे उसके बाद तुम CLA डाल दो, उसके बाद तुम रेवल साइंस एक्सट्रैक्ट डाल दो, हॉर्नी गुडविड एक्सट्रैक्ट डाल दो, उसके बाद तुम चाहे शीलाजीत ले लो, चाहे तुम मेथी दाना ले लो, कुछ भी, एवरीथिंग विल वर्क टू सम एक्सटेंट और इन अ वे, जब बहुत सारे पैरामीटर्स अबव एवरेज होते हैं। ठीक है, प्लस कंसिस्टेंसी, वो उसका तो अलग ही रेलेवेंस है। ठीक है, अगेन आई स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले मैं जिस प्रोडक्ट की बात करने वाला हूँ, वो शायद ऐसा हो सकता है जो आपने ना सुना हो। उसका नाम है EGCG। EGCG है क्या, और यही ब्रांड क्या है, और ये इस पे जो लिखा है वो क्या है, इसकी जो डोसेज लेनी है वो क्या है, कितने का आता है,
विल कम टू एवरीथिंग, ठीक है। इसको पूरा डिसमेंटल करूँगा अभी प्रोडक्ट को, ठीक है। मतलब खोल के खाऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा ये क्या है, ठीक है। तो एक सील्ड पैकेट है मेरे पास अभी, बिकॉज आई ऑर्डर इट फॉर समबडी। ईजीसीजी होता क्या है, तो बेसिकली कैमेलिया सिनेंसिस जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट पौधा होता है, उस पौधे के पत्ते का पाउडर बना दूँ, अगर मैं वो सुखा दूँ, उसको एक डब्बे में डाल दूँ, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट मैं पानी में डाल के गुनगुने पानी में रोज़ पी सकता हूँ। इट इज़ गुड फॉर इट्स गुड एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड स्टफ लाइक दैट। लेकिन अगर मेरे को उसकी फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज़ चाहिए, सो व्हाट आइडियली आई शुड डू, अगर मेरे को ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के अंदर जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, जो फाइटोकेमिकल्स हैं, आसान भाषा में बोलूँ अगर, तो उसके अंदर जो कंपाउंड्स हैं, पत्ते में क्या होगा, लिपिड्स होंगे, कार्ब्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, है ना। अब कई लोग कहेंगे पत्ते में प्रोटीन भी होते हैं। हाँ, मोरिंगा के पत्ते देखो, मोरिंगा के पत्तों के पाउडर में तो बिल्कुल अमीनो एसिड्स होते हैं भर भर के, राइट। तो अगर मैं बात करूँ ग्रीन टी कैमेलिया की, तो इसमें आप इसके एक्सट्रैक्ट के अंदर आपको मिलेंगे पॉलीफिनॉल्स होते हैं कुछ एक्टिव कंपाउंड्स जो पौधों में होते हैं, ठीक है। ये नाम बताना थोड़ा ज़रूरी है, कहानी बताऊंगा, सब सप्लीमेंट की ध्यान रखना, सिर्फ नाम नहीं बता दूंगा, जिस पर टाइम नहीं है नाम जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स हैं, ठीक है। अभी नहीं है, मतलब जब मैं अपलोड करूँगा तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। सो पॉलीफिनॉल्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स के अंदर होते हैं कैटेचिन्स यू कैन से आर सम इंग्रेडिएंट्स जो थोड़े स्टार इंग्रेडिएंट्स हैं इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलीफिनॉल्स। एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये सब चीज़ें हैं, बायोकेमिस्ट्री उनकी अलग ही है, बॉडी में जो काम करेगी। तो काफ़ी अलग अलग तरीके के कैटेचिन्स होते हैं। देयर इज ईजी, ईसीजी, ईजीसी, ईजीसीजी। तो इन सब में जो मतलब एकदम एक यू कैन से अमिताभ बच्चन लेवल कंपाउंड है, दैट इज़ ईजीसीजी, जो मैं यहाँ दिखा रहा था। ईजीसीजी की फुल फॉर्म होती है एपी गैलो कैटेचिन गैलेट, ठीक है, या गैलेटेड कैटेचिन्स भी बोला जाता है इनको। तुम्हें उतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है साइंस में। आसान शब्दों में बताऊँ तो ये ग्रीन टी का निकला एक ऐसा कंपाउंड है जो तुम्हारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, तुम्हारे कैलोरी बर्न को बढ़ाने में, ठीक है, और तुम्हें फैट को मोबिलाइज करने में मदद करेगा। इसके एंटी एजिंग, एंटी इन्फ्लेमेटोरी और ये सब तरीके के बेनिफिट्स तो हैं ही, वो तो गिवन है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई प्लांट बेस्ड कोई चीज़ होती है तो ये तो गिवन रहता ही है मोस्टली, ठीक है। तो जैसे हल्दी है, लहसुन है, अदरक है, वो सब में भी ये सब है, प्याज है, ठीक है। दैट्स बेसिकली व्हाट आई एम हिंटिंग एट। तो ईजीसीजी या एपिगैलोकैटेचिन गैलेट्स आपकी बॉडी को हेल्प करेंगे टू बर्न फैट। कहाँ से निकलता है, कैसे बनता है, मैंने तुम्हें बता दिया। क्यों? क्योंकि पूरी ज़िंदगी आपने सिर्फ वे प्रोटीन की साइकिल समझी और कभी कुछ समझा ही नहीं है ज़िंदगी में कि दूध होता है, दूध में रनेत या फिर खट्टा विनेगर नींबू कुछ डाल के उसको फाड़ दो, फिर उसका पनीर बना दो। पनीर में केसिन प्रोटीन होता है, जो झाग अलग निकल जाता है वो वे होता है। वे को प्रोसेस कर दो तो वे प्रोटीन बनता है, रीप्रोसेस कर दो तो फिर वो आइसोलेट हो जाता है, हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, प्री डाइजेस्टेड, और अब तो पता नहीं यीस्ट और क्या क्या, हो दुनिया में अंत नहीं है। मैंने बहुत पुरानी किसी वीडियो में बोल दिया था कि बहुत तरीके के प्रोटीन आते रहेंगे और तुम गिनते रह जाओगे, और वो हो रहा है। अब प्लांट पे तो हमारे हम ईस्ट पे भी पहुंच गए। कौन खा रहा था ईस्ट प्रोटीन 2024 में? कोई नहीं खा रहा, लेकिन 26 में बिक रहा है। एनीवेज, पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि ईजीसीजी इज समथिंग दैट यू कैन बाय। अब एक ये चीज़ तो तुम्हें इंटरनेट पर भी शायद मिल जाए जो मैं बता रहा हूँ। पॉइंट ये है कि ईजीसीजी ही क्यों लेना है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट पाउडर क्यों नहीं बोला, वो लॉजिक यहाँ समझना। क्योंकि ज़रूरी भी नहीं है वैसे समझना, बट कोई चीज़ समझ रहे हो तो सीख लो, ठीक है। तो पॉइंट ये है, मुद्दा ये है कि मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आसान शब्दों में कैसे बताऊँ। मान लो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है तुम्हारे पास 1 ग्राम, उस 1 ग्राम में 700 mg पॉलीफिनॉल है। उन 700 mg पॉलीफिनॉल में, एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ मैं, वैसे ऐसा रेशियो मोस्टली नहीं होता है, उसके अंदर तुम्हारे पास मान लो 500 mg पॉलीफिनॉल्स हैं, नहीं 700 mg पॉलीफिनॉल थे, 500 mg कैटेचिन्स हैं। 500 mg कैटेचिन्स में तुम्हारे पास मान लो 50% ईजीसीजी है, ठीक है, पॉलीफिनॉल में से। तो बेसिकली 250 mg ईजीसीजी हो गया ना, मतलब 700 करीब था, फिर 500 आया, 500 का 50 मैं ईजीसीजी बता रहा हूँ आपको, तो 250 mg हुआ। तो आप 1 ग्राम ग्रीन टी का कैप्सूल ले लोगे तो आपको 250 mg ईजीसीजी मिलेगा। 1.5 ग्राम के ग्रीन टी कैप्सूल भी लेते हैं लोग, 1.5 ग्राम 2 ग्राम, कैसे वो 500 mg के कैप्सूल आते हैं, 3-4 ले लेते हैं, रिजल्ट नहीं आते। क्यों? क्योंकि लो क्वालिटी के होते हैं, उसमें 150-200 mg ईजीसीजी भी नहीं होता है, और अगर होता भी है 200-250 की रेंज में तो नहीं काम करता है मोस्टली सस्टेनेबली।
ये जो मेरे पास सप्लीमेंट है ये नाउ फूड्स का सप्लीमेंट है, 2000 के आसपास ये आता है, ठीक है। इसके अंदर लिखा है फ्री रेडिकल स्कैवेंजर रेडिकल्स का, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट मैंने इसको बोला है ना, मतलब बॉडी के अंदर जाएगा, ऑक्सीडेंट्स को मारेगा तो एंटीऑक्सीडेंट है, बैक्टीरिया को मारेगा तो एंटी बैक्टीरियल है, वायरस को मारेगा तो एंटीवायरस है, या फिर कंप्यूटर की तरह जैसे कोई बंदा वायरस को, मतलब बंदा नहीं, कोई सॉफ्टवेयर अगर वायरस को मारता है तो उसको एंटीवायरस बोलते हैं, कोई बंदा अगर टेररिस्ट को मारता है तो उसको एंटी टेररिस्ट बोलते हैं, जैसे ATS होती है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। तो रेडिकल स्कैवेंजर इज बेसिकली अ वे ऑफ सेइंग समथिंग दैट किल्स रेडिकल, राइट। तो आप चाहते हो कि ये जो पॉल्यूशन, ये जो गंदगी, ये जो धूप, ये जो जंक फूड सप्लीमेंट और जो भी आप कचर पचर खा रहे हो, उससे आपकी बॉडी के अंदर जो भी ऑक्सीडेंट्स और ये सब चीज़ें बन रही हैं उनसे लड़ने के लिए, ठीक है। इसलिए एंटी एजिंग शब्द भी बोला था, बट मैं गिमिकी साउंड नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वैसी बातें बोलना अवॉइड करता हूँ। अब इसके अंदर लिखा है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट 400 mg, ठीक है, लेकिन इसके लेवल पे ट्रांसपेरेंसी है। इसके लेवल पे लिखा है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट लीफ स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट है उसका, 80% उसके अंदर कैटेचिन्स है, ठीक है। एक कैप्सूल के अंदर उसमें 50% EGCG है, एपिगैलो कैटेचिन गैलेट। तो आपके पास आया टोटल 200 mg। क्यों? क्योंकि 400 mg का कैप्सूल है, उसमें 80% कैटेचिन्स है, लेकिन वो 400 mg में 50% EGCG है इसके हिसाब से, तो वो 400 mg का सप्लीमेंट नहीं है, 400 mg ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है। EGCG 200 mg मिला। अब अगर मैं बोलता हूँ कि EGCG 400 mg खाना है, मतलब ये 2 टैबलेट्स खानी है, करेक्ट है। इसके पीछे लेकिन एक वेज कैप्सूल इसकी सर्विंग है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। और जो अगला सप्लीमेंट है ना भाई साहब, मुझे 10 में से 8 बंदे मिलते हैं जो कहते हैं ये काम नहीं करता है। उसका रीज़न यही है कि आपको ऐसे डोसेजेस कैलकुलेट करना नहीं आता है कि मैं क्या ले रहा हूँ, उसमें क्या है, उसमें कितना मेरे को कंज्यूम करना है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जो लिखा है वो 100% होता नहीं है प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन अगर वो है, ये मान के चलूँ मैं बेस्ट केस सिनेरियो, तब भी तो तुम्हें पता होना चाहिए 32 ग्राम के स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन लिखते हैं, लेकिन असली में मॉइस्चर हटा के जो एज इस बेसिस पे निकलता है, एक्चुअली में जो तुम्हारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और असली में अमीनो टेस्ट कराने पे जो उस पर निकलेगा, उसके बाद भी बायो अवेलेबिलिटी को कंसिडर करते हुए मद्देनज़र जो तुम्हारी बॉडी को असली में प्रोटीन मिलेगा, वो थोड़ी है जो लेबल पर लिखा है। वो है बस वो भी, पर मैं दुनिया में वाला बहम डालना नहीं चाहता कि जो तुम खा रहे हो उसमें वो है नहीं जो बता रहे हैं। तो अभी हम न्यूट्रिशन लेवल को सही मान के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बट दिस इज़ अ नोन प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। ये वैसा ब्रांड नहीं है जिसकी वो इमेज हो कि नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ मैं, बट जैसे आजकल कुछ ब्रांड्स हैं जिनके अंदर ओमेगा 3 है ही नहीं, लेकिन 1500 का सप्लीमेंट बिक रहा है, बेस्ट सेलर की लिस्ट में भी आ रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी टेस्ट करा के पता लग जाता है। सपोर्ट सेलुलर हेल्थ 90 वेज कैप्सूल है। अगर आप एक कंज्यूम करते हो तो 3 महीने चलेगा, अगर आप एक से शुरू करते हो इवेंचुअली 2 पे आते हो तो 1.5 महीने 2 महीने तक खींच सकते हो शायद, ठीक है। बट हाँ, 400 mg आई वुड से EGCG के लिए सॉर्ट ऑफ फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एक अपर लिमिट है, तो अवॉइड ही करो। अगर आप बहुत एक्सपीरियंस नहीं हो, आपको लिफ्टिंग एक्सपीरियंस, अपनी बॉडी को रीड करने की ताकत नहीं है, मतलब नॉलेज नहीं है, आपके पास ट्रेनर नहीं है, गाइडेंस नहीं है, अवॉइड टेकिंग 400 और अबव EGCG। अबव तो भूल जाओ, ठीक है, स्टे अंडर 400 और समथिंग लाइक दैट। तो क्या 4 mg के आसपास इसमें कैफीन होगी, बट वो तो चाय पत्ती में भी होती है, तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के पत्ते में भी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ अ ग्रेट सप्लीमेंट, बट आप इसके बारे में लोगों को बात करते नहीं सुनोगे। उसका रीज़न ये है कि उनको मैंने नहीं पढ़ाया। दूसरी चीज़ जिसके बारे में बात करूँगा, दैट इज़ गोइंग टू बी वर्ल्ड फेमस सप्लीमेंट कार्निटीन, या एल कार्निटीन, या एल कार्निटीन एल टाटरेट, या एल कार्निटीन टाटरेट, या एल कार, या जो दवाइयाँ लेते हैं वो कार्निश्योर, कार्निक्यू, वर्नेस, बहुत नाम है, बहुत नाम है आजकल की लड़कियों की तरह, शक्ल एक और रंग रूप अलग अलग। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, इसमें लिखा होगा, हाँ लिखा है, मेरे को नहीं दिख रहा है, इसे लिखा है, अरे आपको दिखेगा नहीं, ये ब्लू में लिखा है कार्नी प्योर। तो कार्निटीन में भी कार्ने प्योर लिखा हो तो प्योरिटी की एक श्योरिटी मिल जाती है, जस्ट लाइक क्रिया प्योर क्रिएटीन में लिखा रहता है, कार्निटीन में कार्नी प्योर लिखा रहता है।
थोड़ा कंफ्यूजिंग है टर्म्स मेरे लिए भी, इसलिए मैं थोड़ा फोकस करके बोल रहा था। इसके अंदर 33 सर्विंग है 3 ग्राम की। 3 ग्राम कार्निटीन इज समथिंग यू कैन कंज्यूम ईजिली, और क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है तो आप इसकी डोसेज कंट्रोल भी कर सकते हो। 1 ग्राम 1.5 ग्राम से शुरू करो, 2 ग्राम के आसपास आ जाओ, आगे धीरे धीरे 3 ग्राम पे जाओ। मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो सस्ते सी कोई डिब्बी ले आएंगे कार्निटीन की, और अच्छा कार्निटीन होगा वो पैकेट के हिसाब से, लेकिन वो काम नहीं करता है क्योंकि आप 400 500 mg 700 800 mg के आसपास लेते हो। प्री वर्कआउट वाले भी फिलर के लिए डाल देते हैं, फैट बर्निंग मैट्रिक्स के अंदर मेंशन कर देते हैं कि हमने कार्निटीन डाल दिया, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट डाल दिया, योहेम्बिन डाल दिया, रेवोसाइंस डाल दिया, सिराटोलिव एक्सट्रैक्ट डाल दिया है, बायोप्रिन डाल दिया है, इसलिए हमारा प्री वर्कआउट आपको श्रेड होने में हेल्प करेगा। बट इट डजंट वर्क लाइक दैट, क्योंकि आप ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाल दो जो काम तो करते हैं, फेमस तो हैं, तभी तो डाले हैं तुमने, लेकिन ऐसी क्वांटिटी में डाल रहे हो जो काम ही नहीं करते। तभी मैंने EGCG का एग्जांपल दिया था कि अगर आप कोई ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का पाउडर ले आओगे और ऐसे ही तुक्का लगाओगे कि जैसे मैंने आपको दिखाया अभी कि 200 mg तो इसमें हो गई, नहीं हो सकता है उसमें कुछ भी ना हो, उसमें कैटेचिन्स भी बहुत लो हैं और पॉलीफेनॉल्स थे जो थे, फिर कैटेचिन्स और लो थे, तो EGCG तो और लो होंगे। तो क्या फ़ायदा है ऐसे सप्लीमेंट को खाने का, ठीक है, खाली कैप्सूल्स खाए जा रहे हो बस। सो कार्निटीन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एम्प्टी स्टमक दोनों सप्लीमेंट EGCG और कार्निटीन लिए जा सकते हैं सेफली, और वहीं ज़्यादा बेनिफिट भी है। कार्निटीन के लोग वर्कआउट के बाद भी लेते हैं, वो EPOC वाला जो फेज़ होता है उसमें, कि मतलब ऑक्सीजन मेरी पोस्ट एक्सरसाइज कंजम्पशन बॉडी में ज़्यादा है, तो उस समय कंज्यूम करना ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो, इट्स कंपेरेटिवली ईजी फॉर यू टू बर्न फैट, दैट्स व्हाट आई पर्सनली बिलीव। बाकी आपकी अपनी मर्जी, आप जो सोचना चाहो। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग सुबह वर्कआउट करते हैं ना, वो एक फास्टेड स्टेट में ट्रेनिंग कर सकते हैं जो बाकी लोग नहीं कर सकते। दिन के सेकेंड हाफ में, रात को, शाम को लो कार्ब में ट्रेन करना इज़ वेरी टफ। उसके पिछले मील में कार्ब ना हो समझ आता है, बट मोस्टली फिर वो लोग कार्ब लेते ही हैं क्योंकि उनको फ्यूल चाहिए। तो ये दिक्कत तो है। मेरे लिए तो सबसे बड़ा कलेश ये है दिन में लेट ट्रेन करने में कि आई वोंट बी कंफर्टेबल टेकिंग कैफीन, तो वहीं गेम ओवर हो जाता है मेरा, ठीक है। वो थर्ड इंग्रेडिएंट है, पर उसमें आएंगे बाद में। खैर, थोड़ा मैंने खुद ही सस्पेंस रिवील कर दिया ना। तो कार्निटीन एज इट इज़ का मुझे सही लगा, ये तो मैंने पर्सनली भी लिया हुआ है और सजेस्ट भी किया हुआ है। अभी तक तो ठीक है प्रोडक्ट, आगे देखते हैं। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एल कार्निटीन, एल टार्टरेट है, थोड़ी क्वालिटी बेटर होती है, एब्जॉर्प्शन बेटर होती है। एल कार बोलते हैं एक, एसिटाइल एल कार्निटीन, और टार्टरेट वगैरह है, बढ़िया है। कैप्सूल भी ले सकते हो, लिक्विड भी आता है। लिक्विड पे मेरा पर्सनल उतना कन्विक्शन नहीं है क्योंकि मुझे लिक्विड में उतने अच्छे ब्रांड्स नहीं पता हैं, ठीक है। ये जो लोग मसल बेस का कार्निटीन या रोनी कोलमैन का कार्निटीन पीते रहते हैं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दोज प्रोडक्ट्स एक्चुअली, कि मतलब नहीं बात करते। मेरे को जो पता था मैं तुम बता दिया, ख़त्म करो बात को यहीं, ठीक है। मोस्टली लोग टैबलेट्स खरीदते हैं, मेडिसिन ग्रेड की, मेडिकल ग्रेड की, फार्मा ग्रेड की, वो एक्सपेंसिव पड़ती है। उसका रीज़न ये है कि इट्स सॉर्ट ऑफ एल RX ड्रग, ठीक है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो कार्निटीन शायद दे भी नहीं सकते केमिस्ट आपको, बट दे देते हैं। किसी की दुकान पर जाके बोल दो कि हाँ भैया कार्निशोर का पत्ता दे दो, दे देगा वो, क्योंकि मार्जिन बहुत है, महंगा आता है वो, सॉल्ट इज़ एक्सपेंसिव, और तो मना कोई क्यों करेगा वैसे भी, ठीक है। सो कार्निटीन, कुछ और बता रहा था मैं इसके बारे में। हाँ, ये करता क्या है बॉडी में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कार्निटीन भाई साहब क्या करेंगे, ये आपके शरीर में जाएंगे। एक बहुत फेमस टर्म है एक पुराने ज़माने की, फैट टू फ्यूल। तो आपकी बॉडी में EGCG क्या करता है, जैसे लाइपोलाइसिस करता है, छोड़ दो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऐसा समझो, माइटोकॉन्ड्रिया एज अ पावर हाउस ऑफ सेल, ये बचपन में सबने पढ़ा हुआ, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है। अब अगर मैं ऐसी कोई चीज़ डाल दूँ जो मेरी बॉडी की डेटा, जैसे बॉडी, जैसे पुराने बॉडी बिल्डर बोलते थे कि बॉडी बनानी है। हाँ, खैर मैं कह रहा था कि आपकी बॉडी में जो एनर्जी बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब सेल के अंदर है। अगर मैं कोई भी स्टोर्ड एनर्जी सेल के अंदर डाल के एक बार माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचवा दूं, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो कहेगा कि तेरी भी एनर्जी बना देता हूँ, ला इधर आ। तो दैट इज़ व्हाट इट बेसिकली डज, इट पुशेस, you can say lipids, it breaks the fat cells, it pushes all that fat into the cell so that mitochondria can convert it into the energy. तो आपकी बॉडी को ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन करने में हेल्प होती है और आपकी बॉडी ज़्यादा एनर्जी बना पा रही है, which sounds something
सिमिलर टू व्हाट क्रिएटिन डस, इट हेल्प्स इन एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब एनर्जी आ रही है, हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट रहती है बॉडी में, पानी वानी अच्छा पियो, फास्टेड स्टेट में इनको लो, जितनी चीज़ें मैंने वीडियो शुरू होने से पहले बताई थी कि इंपॉर्टेंट है वो तो होनी ही चाहिए, तो फिर ये सब काम करते हैं। कंडीशनल अमीनो एसिड आई थिंक, और कई लोग लेते हैं इसको, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं करता, इट ऑल डिपेंड्स ऑन, हो सकता है, मैं हमेशा मानता हूँ, हो सकता है कि आप उस चीज़ पर रिस्पॉन्ड नहीं करते। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जिन पे खांसी, ज़ुकाम, कफ, बलगम, एंग्जाइटी की वो दवाइयाँ नहीं चलेंगी जो आम आदमी पे चलती है, मतलब है टॉलरेंस बॉडी में, तो आप नॉन रिस्पॉन्डर हो। आई एग्री टू दैट, ठीक है। मेरे को इतनी रिजिड नॉलेज नहीं है, नहीं तो मैं विजडम नहीं लिखता शब्द चैनल के नाम में, बट इट्स वर्थ गिविंग अ शॉट, ठीक है। कार्निटिन इज समथिंग यू कैन गो विथ। थर्ड मैं आपको बताऊंगा ऐसा कुछ जो आपने सुना है, क्योंकि वीडियो के एंड तक शायद आप थक चुके होंगे, अगर आप मेंटली अगर आप इसको देख रहे हो तो मैंने जो थोड़ा इजी सा टॉपिक था वो लास्ट के लिए रखा हुआ है। इट इज़ कॉल्ड कैफ़ीन, ठीक है। कैफ़ीन क्या होती है? कॉफ़ी इज़ नॉट कैफ़ीन, कैफ़ीन इज़ नॉट कॉफ़ी, पहले तो ये क्लैरिटी अपने माइंड में रखो। कॉफ़ी जो होती है ना, वो कोकोआ काकाओ पे, थियोब्रोमा पे, उस पर मैंने वीडियो बना दी है, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा दोबारा, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कॉफ़ी है, कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन है, 10% भी नहीं होती है वैसे तो, कि जैसे अगर मान लो 2 ग्राम कॉफ़ी आपके पास है तो 200 mg कैफ़ीन भी मोस्टली उसके अंदर नहीं मिलती है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक नेस्कैफे, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक टाटा गोल्ड, डेविडॉफ, लेविस्टा, स्टफ लाइक दैट। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि कॉफ़ी वर्कआउट के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। कैफ़ीन तो है, कैफ़ीन के कुछ वर्जन्स होते हैं, जैसे कैफ़ीन सिट्रेट होता है जो फार्मा ग्रेड में यूज़ होता है, या फिर कैफ़ीन नेचुरल कैफ़ीन होती है जो ओरिजिनली कॉफ़ी में होती है, या सिंथेटिक कैफ़ीन होती है जो आपके एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर होती है, शायद कोल्ड ड्रिंक्स के, सोडास के अंदर भी। लेकिन मैं जिस कॉफ़ी की कैफ़ीन की बात कर रहा हूँ दैट इज़ कैफ़ीन एनहाइड्रस, ठीक है। तो कैफ़ीन एनहाइड्रस क्या होती है? इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ डिहाइड्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ कैफ़ीन, पानी मॉइस्चर सब निकाल रखा है, सूखी कैफ़ीन एकदम। और सूखी कैफ़ीन आपको एक हिट देती है बाकी कॉफ़ी के मुकाबले जल्दी, या बाकी कैफ़ीन के मुकाबले जल्दी, जिसकी वजह से आपको एक बेहतर और एक जल्द से जल्द एक हिट मिलता है, एंड यू आर एबल टू परफॉर्म बेटर इन द जिम। क्लियर? ठीक। अब ये प्रेफरेंस है ही क्यों, लेकिन मेरी लॉजिक भी समझना जरूरी है। देखो, अगर तुम इस चैनल पे आए हो तो तुम्हें लॉजिक मिलेंगे। जब तुम जिम में जाते हो तुम ऐसी कॉफ़ी नहीं चाहते जो स्लो रिलीज हो सिस्टम में, कि 40 से 50 मिनट में मेरा सिस्टम उठ रहा है, क्योंकि मोस्टली लोग 10-15 मिनट वार्म अप करके, कई लोग तो 30-40 मिनट में अपनी प्राइमरी सेकेंडरी एक्सरसाइज पेल भी देते हैं। तो जब तक कॉफ़ी एक्टिवेट होगी यू आर फार फ्रॉम योर मेजर लिफ्ट्स। क्योंकि अगर आपने मेरे ही चैनल पे बनी प्लेलिस्ट एसएप आरजे के वीडियो देखे होंगे, उसमें मैंने बताया है कि जो प्राइमरी एक्सरसाइज होती हैं वो इन टूवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ वर्कआउट की जाती है। या वो भी छोड़ो, तुमने अगर मेरा कोई भी प्लान देखा होगा तो मैं कभी बेंच प्रेस लास्ट में या स्क्वाट सेकंड लास्ट में नहीं लिखता ना, उसका यही रीज़न होता है। लेकिन मैं इन फ्यूचर का भी लिख के जस्टिफाई कर दूंगा, तो मतलब इसको थंब रूल मत मानना अपने माइंड में, तो तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सो द पॉइंट इज कैफीन एनहाइड्रस फॉर जिम पीपल जो प्री वर्कआउट में कैफीन ले रहे हैं, इट इज़ मोर ऑप्टिमल फॉर यू टू बाय। लेकिन 2 चीज़ें बताता हूँ। पहली तो यह है कि कैफीन करती क्या है, पहले उस पर आ जाते हैं। बस उम्मीद है कि मैं दूसरी भूल ना जाऊँ तब तक, ठीक है। दूसरी ये है, भूल गया। दूसरी बात यह है कि शिट, लीव इट, मुझे पता था। खैर, कैफ़ीन क्या करती है? अबे पहली क्या थी? हाँ, मुझे कॉफ़ी चाहिए लगता है। वैसे रात के अभी 11-11:30 बज रहे हैं, पूरा थका हुआ हूँ तो उतना मेरा दिमाग एक्टिव भी नहीं है। तो कैफ़ीन की अगर मैं बात करूँ, हाँ, बॉडी में करती क्या है? तो कैफ़ीन बॉडी में करती क्या है? व्हेन इट गोज़ इनटू योर सिस्टम इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ वैसो कंस्ट्रिक्टर। जैसे एल-आर्जिनिन है, सिट्रुलिन है, बीटरूट पाउडर है, ये क्या करते हैं? नसों को खोलते हैं, ठीक है। वेस्कुलैरिटी आती है, पंप आता है, ब्लड फ्लो, स्टफ लाइक दैट। वेसो कंस्ट्रिक्टर क्या करता है? आपके ब्लड वेसल्स को थोड़ा नैरो करता है, संकरा करता है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यू कैन से। और आपका ब्लड फ्लो भी बढ़ता है,
क्योंकि रस तो दे ही रहा है वो आपको, लेकिन फोकस भी आपका इम्प्रूव करता है और टेम्परली ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, हार्ट रेट ऊपर कर देता है, पसीने भी निकलवा देता है, बॉडी को एक्टिव भी करवा देता है, ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में बढ़िया कर देता है। ठीक, यही चीज़ों को हम जिम में इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए हम इन चीज़ों को पसंद करते हैं। अब चाहे इसको कॉफ़ी के बेनिफिट्स बोलो, कैफ़ीन के बेनिफिट्स बोलो, मैं ना कैफ़ीन और कॉफ़ी इंटरचेंजेबली यूज़ कर देता हूँ कई बार, उसमें मेरी गलती नहीं है। उसका रीज़न ये है कि इतने सालों से लोगों से ऐसे ही बात करी है तो एक हैबिट बनी हुई है। ठीक है, नहीं तो मैं मोस्टली उन लोगों में से हूँ जो सिर्फ टेक्निकल टर्म ही बोलते हैं। तो कैफ़ीन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कैफ़ीन आपकी बॉडी में ये सब चीज़ें आपको देगी। अब ये कैफ़ीन के साइड इफ़ेक्ट मान लो या बेनिफिट्स मान लो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन क्या ये चीज़ें नुकसानदायक हैं? आई वुड से नो। तो क्या आप सेफली हमेशा कैफ़ीन ले सकते हैं? अगेन आई वुड से नो। यू मस्ट साइकिल ऑफ कैफ़ीन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ what doctors say, what people say, what motivational speaker या motivation speaker जो भी बोलते हैं उनको, whatever they say doesn't even matter. A preacher is telling you, the wisdom preacher is telling you, for God's sake, you must cycle off caffeine. क्योंकि बॉडी उसकी टॉलरेंस बना लेती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बीइंग अ साइकोलॉजी एंथुजियास्ट, तुम्हें जो डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी ना कैफीन पे, बिना कैफीन के बॉडी काम नहीं करेगी। नॉर्मल छोड़ दो, नॉर्मल के 20% नीचे भी काम नहीं करेगी, खत्म हो जाओगे, सिकुड़ जाओगे, गूदा ही नहीं बचेगा, लिफ्ट नहीं कर पाओगे बिना प्री वर्कआउट के। एंड आई हैव सीन ब्लडी 200+ पीपल विद दैट प्रॉब्लम। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अगर 1.5 से 2 महीना कैफीन लेते हो तो फिर 8 से 15-20 दिन छोड़ भी दो। द लॉन्गर द बेटर, बट इट डिपेंड्स ऑन योर ट्रेनिंग प्रोटोकॉल। मैं तो डी लोड के आसपास कैफीन की डोज कम कर देता हूँ। दैट इज़ वन वे आई प्ले इट। या कहीं घूमने जा रहा हूँ तो उस समय जिम छोड़ देता हूँ, तो उसी समय कैफीन भी छोड़ देता हूँ, या बहुत 1 कप कॉफ़ी पे आ जाता हूँ। मतलब अगर मैं 200 अराउंड कैफीन लेता था, मैं 100 बिलो आ जाता हूँ, आधे से कम। ठीक है, दैट इज़ वन वे टू डू इट, वन वाइज वे टू डू इट। और किसी भी चीज़ को अगर लंबा ले जाना चाहते हो ना, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसको साइकिल कैसे करते हैं, ताकि बॉडी को कोई लॉन्ग रन में डैमेज भी ना हो। और तुम मान लो कोई बहुत ही ख़राब क्वालिटी की पी रहे हो कैफ़ीन या कॉफ़ी, तो लॉन्ग रन में उसका फ्लेवर्ड और ये सब जो आते हैं ना, मैं उनके बारे में तो बात ही नहीं कर रहा। टॉकिंग अबाउट प्योर कॉफ़ी। ठीक है, मैं तो दूसरा पॉइंट याद आ गया। दूसरा पॉइंट यह था कि मार्केट में प्योर कॉफ़ी है नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आपको प्योर कॉफ़ी ढूंढ के खरीदनी पड़ेगी। ये जो सस्ते सैशे आते हैं या बॉटल्स आती हैं, दीज आर नॉट प्योर। इनके अंदर कहानी सुना देता हूँ। चलो, यूरोप में फ्रांस है, आई थिंक फ्रांस में था नेपोलियन। तो नेपोलियन ने ब्रिटिश आर्मी को पैरालाइज करने के लिए, आर्थिक उनकी प्रॉब्लम उनको देने के लिए, इकोनॉमी डिस्टर्ब करने के लिए, यू कैन से नेवल ब्लॉकेड कर दिया था। मतलब ऐसे समझ लो कि पानी के रास्ते बंद कर दिए थे। ये कौन से साल की बात है मुझे दूर दूर तक याद नहीं है, मुझे कहानी याद रह गई थी लेकिन, क्योंकि बढ़िया थी। और ये कहानी इंडिया तक आती है, काफ़ी नीचे तक, साउथ इंडिया तक भी जाती है, तो मैं आपको बता पा रहा हूँ। उसकी वजह से क्या हुआ कि यूरोप में ना कॉफ़ी नहीं पहुँच पा रही थी, इंपोर्ट नहीं हो पा रही थी, लाइक दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने एक पौधा ढूंढा जिसकी अगर जड़ को पीस दिया जाए तो उसका टेक्सचर, उसकी स्मूथनेस, उसकी बिटरनेस कॉफ़ी के फ्लेवर को मिमिक करती है। जैसे साम्स स्टेरॉइड्स को मिमिक कर दें। बहुत गंदा एग्जांपल दिया मैंने, वैसे मैं अवॉइड करता हूँ ये सब चीज़ें बोलना, बट निकल गया फ्लो में। तो वैसे ही चिकोरी रूट बोलते हैं उसको, चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट या चिकोरी रूट पाउडर बोल दो, वो भी कॉफ़ी के टेक्सचर को, इन सब चीज़ों को मिमिक करता है, जिसकी वजह से लोगों ने उसको कॉफ़ी में पीस के मिलाना शुरू कर दिया और पीने लग गए कॉफ़ी को। साउथ इंडिया में जो फ़िल्टर कॉफ़ी आती है या आईडी जैसी ब्रांड्स भी जो कॉफ़ी बना रही है, वो भी ऐसा मेंशन करते हैं कि इसमें 30% चिकोरी है, 70% ओरिजिनल कॉफ़ी है। जो लोग नॉर्मल कॉफ़ी पीते हैं मेरे जैसे, लेकिन हाई क्वालिटी वाली, उनको पता है कि कैसा ग्राइंड है, कैसी बीन्स हैं, कौन सी कॉफ़ी, क्या यूज़ हो रहा है, वो चीज़ें भी मैटर करती हैं फ्लेवर में, बिटरनेस में, हिट में, इंटेंसिटी में, स्मूथनेस में, हर चीज़ में। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ रोबस्टा की, तो वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग, जैसा नाम है उसका रोबस्ट, तो मतलब थोड़ी स्ट्रॉन्ग है तो किक अच्छा देती है। अब जो चीज़ इतनी अच्छी है तो अब टेस्ट नहीं मिलेगा उसमें, है ना, तो स्मूथ नहीं होती है पीने में, थोड़ी इन्फ्लेमेशन भी फील करा सकता है किसी को। और अगर मैं बात करता हूँ अरेबिका की, तो वो पीने में स्मूथ होती है, राइट, लेकिन वो वैसे किक नहीं देती है, वो उतनी इंटेंसिटी में नहीं होती है स्ट्रॉन्ग। बट अगेन इन सबको अलग अलग तरीके से ब्रू करके अलग अलग कंपनी अलग अलग चीज़ें बना देती हैं, उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। बट हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मिलावट वाली कॉफ़ी मैं कभी परचेस नहीं करता हूँ, एटलीस्ट तब से जब से मुझे कहानी पता लगी है। और
आई डू माई ड्यू डिलीजेंस कि मैं जो भी कॉफ़ी खरीद रहा हूँ दैट इज़ प्योर कॉफ़ी। और ये मैं हमेशा करता हूँ, वो जागो का ही पार्ट मानता हूँ मैं इसको, कि अगर आप पीनट बटर खरीद रहे हो इट शुड बी ऑर्गेनिक प्योर पीनट बटर। सेम गोज़ फॉर ब्रेड, अगर उस पर आटा लिखा है तो वो आटे की ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें 5% आटा था तो 100% आटा लिख रखा है, कि मतलब जो आटा डाला वो 100% आटा था, बाकी तो हमने मैदा फेल दिया। नहीं। अब दिक्कत क्या है, एक तीसरा पॉइंट, कि मैं कभी, अच्छा कहानी ख़त्म हो गई यहाँ पे, थोड़ा ऐड करने के लिए बता देता हूँ। नॉर्थ इंडिया में भी एक पौधा होता है, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, इन सब जगहों पे भी पौधा होता है, उसका नाम होता है कासनी। तो एक नीला फूल उगता है उस पर, उसकी जड़ को पीस दोगे ना तुम, दैट इज़ चिकोरी। कासनी का पौधा ही चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट होता है, जो यूरोप वाले मिक्स करते थे, इंडिया वाले भी करते हैं, कॉस्ट कम हो जाती है उससे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो जिम की बात कर रहा हूँ ना, मैं कॉफ़ी की बात थोड़ी कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं तुम्हें कॉफ़ी के बारे में बताने बैठ जाऊँगा 2 घंटे। मैं कॉफ़ी पे मास्टर क्लास नहीं दे रहा हूँ, मैं जिम के लिए कॉफ़ी बता रहा हूँ। तो मैंने प्रीफर करा है कैफीन एनाइड्रस, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। अब इसको लोगे कैसे? पिल्स आती हैं कैफीन की, जाहिर सी बात है। मैं कह रहा हूँ एनाइड्रस मिल भी गई तुम्हें, मैं फिर भी सजेस्ट नहीं करता हूँ पिल्स या क्या आते हैं वो पाउच में पाउडर्स। उसका रीज़न ये है कि थियानिन नहीं होता है उसके अंदर, मतलब कैफीन का क्रैश हैंडल कौन करेगा? उसके लिए भी कुछ अमीनो एसिड चाहिए मुझे बॉडी के अंदर। जब केमिस्ट्री में पेल रहा हूँ तो कुछ बनेगा एक्स्ट्रा, उसको भी तो हैंडल करने के लिए कुछ और चाहिए ना मुझे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो यू नीड L-theanine एज वेल अलॉन्ग विद कैफीन एनहाइड्रस। 50% कुछ लोग डाल देते हैं, ठीक लगता है, कुछ लोग बराबर डाल देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मतलब 200 mg कैफीन के साथ 200 mg L-theanine डाल दिया, इट्स रियली गुड, ठीक है। तो मेरे पास इसलिए चारा ये बचता है कि मैं प्री वर्कआउट पे ही रिलाई करूँ फॉर कैफीन, ठीक है। तो मेरे पास अभी एक बजट प्री वर्कआउट है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, बाय बोल्ट, ठीक है। तो बोल्ट ने क्या करा है, बोल्ट ने इतना छोटा लेवल बनाया है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ रात को इस टाइम। तो इसमें है सिट्रोलिन, टॉरिन, क्रिएटिन, आर्जिनिन, फाइब्रोसाइनिन, कैफीन 200 और एल्थेनिन भी 200 और बीटिन भी है उसी क्वांटिटी में। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, बढ़िया चीज़ें पकड़ी, ठीक ठीक क्वांटिटी में डाल दी, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग। इसके अंदर कैफीन एनहाइड, इसके अंदर मेरे को कैफीन मिल जाएगी, ठीक है। इसमें मेंशन नहीं है कि वेदर इट इज़ कैफीन एनहाइड्रस और नॉट। हाँ लिखा है कैफीन एनहाइड्रस है, सॉरी मैं वही कहूँ यार, मैंने कुछ सोच के तो लिया होगा ये। एक्चुअली लेबल पे नहीं है, लेकिन वही लेबल जब नीचे एक्सप्लेन करें वहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो मेरी गलती नहीं है इसमें। सो कैफीन एनहाइड्रस इसके अंदर 200 mg और इसके अंदर L-theanine भी है 200 mg, विच इज़ अ रियली गुड रेशियो एज पर मी। ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। मैंने प्री वर्कआउट जैसे देखे हैं जिसमें 200 mg कैफीन या 250 mg कैफीन होगी, 50 mg थियानिन होगा या थियानिन होगा ही नहीं। मैं वो नहीं परचेस करता हूँ, ठीक है। सो ये लेस देन 1000 में आपको इजीली इसके अंदर आपको मिल जाएंगी 30 सर्विंग्स। उसमें 30 आपका मतलब क्या, कॉफ़ी, थियानिन, थोड़ा सा सिट्रोलिन भी मिल जाएगा इसके अंदर, टॉरिन मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा जो आप चीज़ें डालते हो वो कम डालनी पड़ेंगी, तो पैसे घूम फिर के बच जाएंगे। और जितने का डेविड ऑफ का डब्बा आता है उतने में ये भी आ जाएगा। मेन जो गोल है पीने का वो तो प्री वर्कआउट ही है मेरे लिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब मेरे को पीना होता है देन आई गो विद डेविड ऑफ या आई गो विद टाटा गोल्ड, ठीक है। ये एक कोलम्बियन ब्रू करके मैंने कुछ मंगाया इस बार, वो भी अच्छा है। लेविस्टा है, वो भी अच्छा है। देन यू कैन गो विद दोज फैंसी थिंग्स, क्योंकि आपको एक इंस्टेंट हिट नहीं चाहिए, ठीक है। इंस्टेंट हिट बिना जिम जाने वाले बंदे को जब चाहिए होती है इंस्टेंट हिट, देन दैट पर्सन गोज विद एक्सप्रेसो या एस्प्रेसो, नहीं तो फिर लाट, उससे ऊपर अमेरिकानो है, फिर लाटे, कैपेचिनो, वो सब चीज़ें तो हैं ही। दूध झाग पानी हिलाते रहो और नाम बदलते रहो, दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। सो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, 1 2 3, ठीक है। बताई किसी और ऑर्डर में थी, गिना उल्टा रहा हूँ, बात अलग है, क्योंकि जो पास पड़ा था वो उठा लिया। बट आई कैन अश्योर यू कि ये तीनों चीज़ें काम करती हैं। और मैंने आपको 3 ब्रांड्स दिखा दिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन्हीं ब्रांड्स के यही सप्लीमेंट खरीदो, या ना ही मैं कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में कोई कोड है, ना ही मैं कह रहा हूँ कि मेरे एफिलिएटेड लिंक से जाके इनको परचेस करना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इस वीडियो को एक मास्टर क्लास की तरह लो, नॉलेज की तरह लो। मैंने इसमें तुम्हें 8 से 9 साल से 10 साल तक का अपना तजुर्बा शेयर करा है। जो बातें मैं कैफ़ीन के बारे में, कॉफ़ी के बारे में, या नेवल ब्लॉकेड जो यूरोप का मैं तुम्हें बता रहा हूँ,
या जो प्लांट के मैंने पॉलीफेनॉल, कैटेचिन, EGCG वगैरह ये सब खोल खाल के तुम्हें समझाए हैं, या कार्निटिन की जो मैं तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल और वो लिपिड्स को ब्रेक करके तुम्हारे सेल के अंदर भेजेगा ताकि एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ सके, ये सब बता रहा हूँ। ये कहीं से वर्कआउट का कोर्स करके या न्यूट्रिशन का कोर्स करके या शायद एज सर्टिफिकेट करके भी तुम इतनी ईजीली डिलीवर नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो भी वन टेक में, बिना कोई किताब खोले, बिना कोई इंटरनेट पे देखे, बिना फंबल मारे। वंस यू नो द कॉन्सेप्ट्स तभी आप बता सकते हो। जैसे मुझे मेरा नाम पता है, मेरा एड्रेस पता है, मेरा फ़ोन नंबर पता है, वैसे ही मुझे EGCG की फुल फॉर्म पता है, वैसे ही मुझे कौन सा कार्निटिन लेना पता है, और वैसे ही मुझे पता है कि कैफीन के साथ कौन सा अमीनो एसिड चाहिए। सो वंस यू नो द रियल लॉजिक देन ओनली यू शुड बी प्रीचिंग। सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैंने बोला था इस वीडियो की स्टार्टिंग में, ये समराइज़ में वही बात बताने के लिए कर रहा हूँ, आपने नंबर नहीं बढ़ा रहा हूँ, कंक्लूड करा रहा हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। इस चैनल पे कोई भी वीडियो देखोगे तो आई होप, वैसे तो मैं श्योर हूँ लेकिन डीप डाउन मैं होप ही करता हूँ कि तुम्हें ये ज़रूर महसूस होगा कि आधा घंटा ऋषभ की सुनी, यार कुछ बढ़िया चीज़ इन्हें बताई तो है, भले तुम इसमें से कुछ मत खरीदो, डजंट रियली मैटर, ठीक है। तुम इतनी रील्स देखते हो दिन भर इंस्टाग्राम पे, कुछ तुम ट्रैवलिंग की जगह देखते हो, तो इसका मतलब थोड़ी कि तुम घूमने जा रहे हो, या तुम नए नए जूते देख रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम मिंत्रा पे ऑर्डर पेल दोगे धड़ाधड़। इसके बाद कुछ चीज़ें ज़िंदगी में सिर्फ अपनी नॉलेज एनहांस करने के लिए, रिसेप्टिविटी बढ़ाने के लिए भी होती है, ठीक है। शॉर्ट अटेंशन स्पैन हो चुका है हम सबका, और हो सकता है इस वीडियो को मेजॉरिटी ऑफ पीपल 2 मिनट से 1.5 मिनट ही देखें, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। मैं अपना एफर्ट नहीं छोड़ूंगा, मैं कोशिश करूंगा और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए फिटनेस की। काफ़ी टाइम से फाइनेंस की वीडियो भी नहीं बनाई है वैसे तो, और आई विल ब्लडी मेक सम गुड कंटेंट, ठीक है। मैंने एक नया माइक भी ऑर्डर करा है। आई थॉट फॉर द पीपल हु वॉच मी, यूल काइंड ऑफ लाइक माई फैमिली टू बी ऑनेस्ट, तो आई थॉट आई शेयर विद यू। अगर मेरे को उसकी ऑडियो पसंद आती है, आई माइट टेल यू अबाउट सम वर्कआउट टिप्स ऑल्सो, क्योंकि मेरे को कई लोगों ने भी बोला कि आपकी वर्कआउट की नॉलेज इतनी अच्छी है तो आप जिम के बारे में क्यों नहीं बात बताते हो ना। बस यार बात तो सही है, ठीक है, बट ये कि इसमें कैमरा एंगल वगैरह सब चीज़ ज़्यादा सेटअप करनी पड़ेंगी, और मैं इम्प्रॉम्प्टू वीडियोस बनाता हूँ और मेरा डिसाइडेड भी नहीं होता कि मैं कौन से दिन कब क्या करने बैठ जाऊँगा। तो अभी वो IPL अच्छा नहीं चल रहा था मैच, तो मैंने सोचा कि हटा यार वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। सो आई विल जस्ट अपलोड दिस वीडियो एज इज़, और आई होप आपने कुछ नया सीखा। या दैट्स, ये वीडियो ख़त्म हो चुकी है वैसे, बट इफ़ यू वांट टू स्टे यू कैन स्टे। तो नाउ इज़ अ गुड ब्रांड नाउ, और एज इट इज़ की भी मुझे एक ऐसी चीज़ अच्छी लगती है कि ये ना बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट बनाता है। सो दैट इज़ रियली 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 कमेंडेबल, ठीक है। लिखा भी है उसमें कि इसके अंदर स्कूप है, मतलब कौन लिखता है 2026 में सब, राइट। अनफ्लेवर्ड, नो एडिटिव्स, टेस्टेड फॉर प्योरिटी एंड हैवी मेटल्स, GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, बैंड सब्सटेंस फ्री। कोई वैसे ऐसा वो नहीं है इस पर लेबल की ये किस बेस पे ऐसा कह रहा है, बट इतना कन्विक्शन मेरे को, मैं इसको बहुत लंबे टाइम तक एक चीप रेप्लिका ही मानता था, बट मेरा बाद में वो मतलब व्यू चेंज हुआ इस ब्रांड को लेके। एंड बोल्ट इज समथिंग, ये मेरा 3rd बॉक्स है आई थिंक। कलर के लिए फाइकोसाइनिन डालते हैं ये, विच इज़ लाइक फर्स्ट टाइम आई एवर हर्ड इन एनी प्रोडक्ट, फाइकोसाइनिन। वो काई वाई से बेसिकली बनता है। तो मैं बता दूंगा तो घिन आएगी तुम्हें। सो बोल्ट का मुझे अच्छा लगा सप्लीमेंट। एक चीज़ मुझे जो अच्छी नहीं लगी इसमें वो ये कि इसमें लिखा है 3 ग्राम एलेनिन लेबल पे यहाँ, ठीक है, लेकिन जब तुम पीछे देखते हो तो पीछे इसके अंदर एलेनिन भी लिखा है, ठीक है, लेकिन इसके अमेजन पेज पे बीटा एलेनिन क्यों लिखा है? बीटा एलेनिन और एलेनिन सेम तो नहीं होते होंगे, आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक सो। नाउ की मेरे को नाउ इसकी भी बात कर लेते हैं। मतलब इसकी ये बहुत अच्छी बात लगी कि इसने क्लियरली 80%, 50%, 200 mg, 4 mg सब लिख, इसने हर वो नंबर लिख के दिया दैट आई कैन आस्क फॉर। और ऋषभ जोशी के स्टैंडर्ड पर अगर कोई चीज़ खरी उतर रही है तो तुम तो गलती नहीं निकाल सकते, तुम ये मान के चलो, क्योंकि मैं बहुत नखरे वाला आदमी हूँ। मतलब आई एम एट दी एपिटोमे नखरे करने में, ठीक है, मतलब वो पिनेकल पे बैठा हूँ मैं कि ये ऐसा क्यों नहीं है। अब जैसे ये है कार्निटिन, ठीक है, अब ये सील्ड है, ये बॉक्स नहीं है, ठीक है। सील नैकप्रो के वे प्रोटीन में अच्छी नहीं आती, योगा बार के वे प्रोटीन में अच्छी आती है, मुझे ये बारीकियाँ भी पता है। सो मेरे काफ़ी नखरे सप्लीमेंट में, आपने मेरे सप्लीमेंट वाले 2 वीडियोस पहले भी शायद देखे हों। मेरे पे होगा तो फिर मैं ब्रांड ही दिखाता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलता ये ले लो वो ले लो, क्योंकि अगेन जब मैं भी वीडियोस देखता था तो मुझे ये नहीं समझ आता था कि यार बात तो हो गई, लेकिन अब खरीदूँ कौन सा, मतलब
किसका खरीदूँ, मतलब नाव का ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट सर्च कर दोगे तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट ही आ जाएगा। EGCG तो अलग चीज़ है, इनका ग्रीन टी अलग से भी आता है। तो मेरे को ही कई बार मैंने शायद 2 दिन रिसर्च करी हुई है उस पर कुछ साल पहले जब करी थी कि अबे डिफरेंस क्या है, क्या बना रहे हो, मैं ही कन्फ्यूज़ हो गया। तो मैंने जब सीखा पूरा ये पॉलीफेनॉल, कैटेचेन्स, EGCG, एपिगैलोटिन, EGCG, ECG, तो मेरे को पल्ले पड़ा कि दिस इज़ बेसिकली व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। बाकी सब तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, वो तो अब जनरल फिटनेस के लिए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे तुम्हें ग्रीन टी पीना नहीं पसंद हो, एक कैप्सूल पॉप कर दी, उन सब चीज़ों के लिए खा सकते हो। खैर, आई होप यू लाइक द वीडियो। जस्ट इन केस अगर आप इस एंड तक आ गए हो तो भगवान आपको सुखी रखे, व्यस्त रखे, आप मस्त रहो और व्यस्त रहो, दैट इज़ ऑल आई वुड से। और हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा में भी, क्योंकि आज वही है। और 11:15 आसपास वीडियो शुरू करी थी, अब तो 40 मिनट से ऊपर हो गया, मुझे लग रहा है ख़त्म ही हो गई बुद्ध पूर्णिमा। एनीवेज, हैप्पी वीकेंड। ठीक है, ये वीडियो मैं एडिट नहीं करूँगा, ऐसे इसको डाल दूँगा और लेट्स सी इफ़ यू लाइक इट। ठीक है, सो दीज आर माई पिक्स। ठीक है, बी वाइज स्टे कूल। आया अपना डायलॉग तो मार लो, बी वाइज स्टे कूल, द विजडम प्रीचर साइनिंग आउट। एक सेकंड, एक बात भूल गया। अगर मेरी बताई किसी चीज़ पे कभी तुम्हें डाउट हुआ ना कि ऋषभ सर ये ले लूँ या ऋषभ भैया वो वाला प्रोडक्ट मंगा लूँ, तो तुम कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो और मेरे को DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। और अगर मुझे तुम पर्सनली जानते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तुम्हारे पास होगा ही। ठीक है, मैंने ये क्यों बोला कि मेरी बताई किसी चीज़ पे, क्योंकि कल को हो सकता है तुम मेरे को ऐसे बोल दो फलानी ब्रांड का वे प्रोटीन ले लूँ क्या। अब क्यों लेना क्यों है, पहले तो क्वेश्चन ही है ना, लेना क्यों है। सो मैं नहीं कह रहा प्रोटीन क्यों खाना है यार, मैं ना जा नहीं पा रहा हूँ, मैं ये लास्ट बात बोल रहा हूँ, फिर मैं चला जाऊँगा, आई प्रॉमिस। सो द थिंग इज़, फिर भूल गया। ये रात को ऐसे ही होता है मेरे साथ, आई जस्ट लूज माई ट्रेन ऑफ थॉट। मेरे पास इतनी चीज़ें हैं दिमाग में कि मैं बोलते बोलते कुछ सोच रहा हूँ तो मैं भूल जाता हूँ। हाँ, तो तुम अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट मेरे को दिखा दो कि ये ले लें क्या, तो मेरे को फ्रेश रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन कभी तुम्हें नॉर्मल डाउट होते हैं तो मैं तुम्हें एक ऑडियो नोट भेज सकता हूँ, मैसेज भेज सकता हूँ, अपना कोई पुराने वीडियो का रेफरेंस दे सकता हूँ, नहीं तो किसी और के वीडियो का रेफरेंस दे सकता हूँ कि ये देख लो। ठीक है, तो इट विल हेल्प यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो कि ये वाला कैफ़ीन ले लूँ क्या, या ये वाली ब्रांड की कॉफ़ी ले लूँ क्या, नेस्कैफे गोल्ड लूँ कि टाटा कॉफ़ी गोल्ड लूँ, ऐसा भी कोई डाउट हो, यू कैन फील फ्री टू आस्क मी। मैं तुम्हें डिफरेंस बता दूंगा, आई विल गिव यू द विजडम, और तुम देख लो फिर तुम्हें कि तुम्हें उनमें से जो चीज़ चाहिए, जो सब जिसमें वो चीज़ें टिक हो रही हैं, वो प्रोडक्ट यू कैन बाय। इसी के साथ बाय, बी वाइज, स्टे कूल, द प्रीचर, द विजडम प्रीचर साइनिंग आउट। गुड बाय नाउ।